अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दें। ओके, जस्ट 2 मिनट वेट करते हैं ताकि सब पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें, तो फिर अपने सेशन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है। काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। जल्दी से। ओके ओके ओके, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक है फॉलोअप। ठीक है। तो आई थिंक जिन्हें ज्वाइन करना था वो आ गए हैं और हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। या 2 मिनट और वेट कर लें। आने दें सबको या वेट कर लें 2 मिनट, क्या कहते हैं सब? ओके। ओके, हमारा आज का टॉपिक है फॉलोअप। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल में बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये स्टेप आता है फॉलोअप का। ठीक है, तो सबसे पहले माय इंट्रोडक्शन। Ibrahim Ali this side. I'm from Chakwal and working with FLP since April, and now I am as AS level. Okay. Next continue करते हैं। Follow up. What is follow up? Doing what you said you will do. कि आपने एक काम कहा कि मैं करूंगा या मैं करूंगी, तो आपने वो किया, उसको फॉलो अप कहते हैं। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में मुझे एक बार अगेन बता दें। कोई डिस्टर्बेंस वगैरह हो रही है तो मुझे बता दें। ओके ओके ओके, चलिए सही है। हम टॉपिक की तरफ अगेन आते हैं अपने। अच्छा, जहाँ पे भी आपको कोई इशू आ रहा हो ना, ठीक है, तो आप वो अपने पास नोट कर लें, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी अपने पास नोट कर लें, ताकि हम सेशन के बाद
उसको अच्छे से क्लियर कर सके, ठीक है। इस तरह अगर आप सेशन के दौरान क्वेश्चनिंग करेंगे तो फिर मैं अपना टॉपिक क्लियर नहीं कर पाऊंगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट इज फॉलो अप? डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू, कि आपने काम कहा कि मैंने करना था और आपने कर दिया, ठीक है, इसको कहते हैं फॉलो अप। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा फॉर एवर लिविंग में फॉलो अप क्या होता है, ठीक है। फॉलो अप बेसिकली हमारा स्टार्ट होता है इनविटेशन से लेके, जब आप पर्सन को इनवाइट करते हैं, आप उसको डे वन देते हैं, उससे लेके एंड तक वो आपसे ज्वाइन भी कर लेता है, उसके बाद भी आपका फॉलो अप पर्सन के साथ खत्म नहीं होता, ठीक है। तो हम कुछ स्टेप्स हैं मेन, उन पे बात करेंगे कि हमने वैसे वैसे तो ये जो टॉपिक है फॉलो अप का, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको हम छोटे से पॉइंट्स में इसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको जस्ट वो चीजें बताऊंगा जो हमारी इस ट्रेनिंग सिस्टम में हमें करनी चाहिए, ठीक है। आपके साथ जो पर्सन आते हैं, प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, उनके साथ आपको किस तरह फॉलो अप करना है एंड क्या क्या मेन मेन चीजें हैं, ठीक है। टिप्स भी बताऊंगा, आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ क्या क्वेश्चन करने हैं और क्या नहीं करने, क्या मिस्टेक्स आप जो करते हैं वो आपने अगेन नहीं करनी, ठीक है। आपको A to Z क्लियर करूंगा हर एक चीज। तो चैट बॉक्स में आपने मुझे साथ साथ बताना है कि जो जो भी इशू आ रहा होगा आपको, ओके। फर्स्टली तो आप नोट कर लें एंड लास्ट टाइम करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, 3 मेन फॉलोअप्स इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ओके। फर्स्ट, आपका डे वन के बाद फॉलोअप। सेकंड, मार्केटिंग प्लान के बाद फॉलोअप। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर 2 CC या वर्किंग प्लान के बाद फॉलोअप, ठीक है। अब हम बात करते हैं डे वन के बाद फॉलोअप की। देखिए, आपके पास लीड्स आती हैं, आप लीड्स जनरेट करते हैं या प्रमोशन करवाते हैं, जो भी है, ठीक है। आपके पास लीड्स आ गई हैं, आपने उनको इनवाइट किया, उनको प्रोस्पेक्ट किया अच्छे से, आपने उनको डे वन में बिठाया, ठीक है। उस पर्सन ने डे वन देखा, डे वन देखने के बाद आपके उससे बात करना फॉलो अप है, ओके। अब वो किस तरह होगा? आपने उस पर्सन को जब डे वन दिया, डे वन देने के बाद जब डे वन कंप्लीट हो गया, आपने उसके साथ जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है आपने बात करनी है, ओके। अब बात करनी है डे वन के बाद, फर्स्ट आपका फॉलोअप ये होगा, आपको बताऊंगा कि डे वन के बाद आपने क्या बात करनी है, ठीक है। मार्केटिंग प्लान के बाद क्या बात करनी है और आफ्टर 2 CC क्या बात करनी है आपने। फर्स्टली डे वन क्लियर हो गया, डे वन में आपको जस्ट उसके उससे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने क्लियर करनी होंगी, ओके। एंड मार्केटिंग प्लान के तक उस पर्सन का तकरीबन 80 to 90% उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बिकॉज उसके बाद उसका सिर्फ 2 CC प्लान या वर्किंग प्लान रह जाता है, ओके। अब मार्केटिंग प्लान के बाद जो फॉलोअप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब वो फॉलोअप आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप खुद करते हो फॉलोअप, दूसरा आप जब उस पर्सन का इंटरव्यू करवाते हो तो उसका अच्छा खासा फॉलोअप वहाँ पे हो जाता है, ओके। डे वन क्लियर हुआ, मार्केटिंग प्लान क्लियर हुआ कि डे वन के बाद हमने किस तरह क्या फॉलोअप करना है वो भी आपको बताऊंगा अभी। एंड मार्केटिंग प्लान के बाद जैसा आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपने मेन 3 स्टेप्स हैं, जो मेन 3 फॉलोअप्स हैं जो आपने करने हैं, ठीक है, आप नोट कर लें ताकि आपको ये चीजें आपके पास सेव रहें, ठीक है, आप भूलें नहीं बाद में, ओके। अब आफ्टर 2 CC के बाद आपका फॉलोअप तो होता ही होता है, लेकिन फॉलोअप के साथ साथ आपकी क्लोजिंग भी होती है, आपकी सेलिंग भी होती है, ठीक है। मतलब आपके साथ उस पर्सन ने आपके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट भी करनी होती है, ओके। तो काइंडली अगेन मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दें कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें। ओके ओके, सही है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है क्वेश्चंस, कि हमने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ क्या क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और क्या नहीं करने। सबसे पहले डे वन के बाद अब फर्ज करें कोई भी एक मेरा प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, मैंने उसको डे वन दिया, डे वन देने के बाद अब मैंने जब उसको डे वन दिया, डे वन कंप्लीट हुआ मेरा, उसके बाद डे वन कंप्लीट होने के बाद उससे बात करना लाजमी है, फॉलो अप करना लाजमी है, ओके। अब फॉलोअप में होगा क्या? फर्स्टली अगर मैं उससे पूछूंगा कि हाँ भाई आपको कैसा लगा, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन करने हैं
इंस्टेड ऑफ दीज क्वेश्चंस के जो आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपने नहीं करने। अगर मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपको कैसा लगा, मैम आपको कैसा लगा, वो मुझे 3 आंसर कह सकते हैं, अच्छा लगा, नॉर्मल था, बुरा लगा, ठीक है। अच्छा लगा, आप भी मोटिवेट होंगे, तो आप खुश हो जाएंगे। आपके साथ पहले भी होता होगा, कोई पर्सन आपको कहे कि अच्छा लगा, तो आप खुश होते होंगे कि वाकई इसको कोई चीज समझ आई है। अब दूसरा, नॉर्मल था, आप थोड़े से नर्वस होंगे कि पता नहीं ये मुझे क्या कहेगा। थर्ड, कि बुरा लगा, उस टाइम आप टोटली डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने किसी टाइम भी नहीं करना, कैसा लगा, ओके। आपने इसकी जगह पूछना है सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा, मजा आया, ओके। ये जब आप उससे पूछेंगे ना कि सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा, वो आपको वही चीज बताएगा जो उसको वहां पे बहुत अच्छी लगे, ठीक है। जो बहुत ही अच्छी लगी होगी उसको चीज, वो ही आपको बताएगा, ना कि वो चीज आपको वो बताएगा कि जो उसको बहुत बुरी लगे, ओके। फर्स्ट क्लियर होगा, ये आपका डे 1 के बाद फर्स्ट क्वेश्चन लाजमी होना चाहिए, ओके। एंड डे 1 के बाद आपने एक क्वेश्चन तो ये कर लिया, आप कुछ क्वेश्चन, ये मैंने मेन क्वेश्चन लिखे हैं कि जो हमने करने हैं और जिनसे हमने बचना है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा और भी बताता हूँ। वो क्या होगा कि अब फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे अच्छा क्या लगा, सेकंड आपने पूछना है कि मुझे आप कोई सी 3 ऐसी चीजें बता दें जो कि आपको इस सेशन में, इस वेबिनार में बहुत अच्छी लगी हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको अट्रैक्ट किया, बहुत अच्छी चीजें लगी हैं, वो आप मुझे बता दें। तो वो आपको बताएगा, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आप उसके साथ नेक्स्ट अच्छे से बात कर पाएंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि डे 1 तक आपका जो फॉलोअप है वो क्लियर हुआ, जल्दी से बता दें, टाइम वेस्ट ना करें किसी का भी, अपना भी मेरा भी। ओके ओके, सही है, ओके ओके, ग्रेट। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, क्या बेस्ट लगा, कंपनी में क्या अच्छा लगा। अब ये आप पूछेंगे कंपनी में क्या अच्छा लगा, वो आपको कुछ भी बता सकता है कि मुझे, मतलब वो आपको ये भी कह सकता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे अगेन वही सिचुएशन हो जाएगी कि आपको वो कह रहा है कि बहुत बुरा लगा, ठीक है, वही सिचुएशन होने वाली है अगेन। तो ये आपने क्वेश्चन अगेन किसी के साथ नहीं करना कि कंपनी में सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है, या आपको क्या अच्छा लगा। आपने जस्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, इसमें से बेस्ट क्या लगा, ठीक है। कंपनी आपको अच्छी लगी, या कंपनी के प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, या कंपनी का जो प्लान है वो अच्छा लगा, ठीक है। अब वो पर्सन आपको इन तीनों चीजों में से ही बताएगा, कंपनी अच्छी लगी है, एफएलपी उसको अच्छी लगी है, ठीक है। अब एफएलपी में उसको प्रोडक्ट अच्छी लगे या प्लान अच्छा लगा, ओके, ये चीजें आपको वो बताएगा। अब इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन को क्या चीज अच्छी लगी है, आप उसको नेक्स्ट अच्छे से लेके चल पाओगे, ओके, क्लियर हुआ। ये था मार्केटिंग प्लान, ये हमने मार्केटिंग प्लान तक करना है। अब इसके साथ साथ ये आपने मेन क्वेश्चन है, इसके साथ आप और चीजें क्या अटैच कर सकते हो मार्केटिंग प्लान के बाद जब आप फॉलो करते हो, ठीक है। आपको पता है कि आपका प्रोस्पेक्ट किस टाइप का है, किस तरह उसने ट्रेनिंग ली है और किस तरह वो आपके साथ चल रहा है, ठीक है। ये चीज हर किसी को अपने अपने प्रोस्पेक्ट की खुद ही पता होगी, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उससे क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। आपका फॉलोअप ज्यादा होता है क्वेश्चनिंग पे, ठीक है, जितने आप उससे अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। अगर वो आपसे क्वेश्चन करते रहेगा, आप उसको कितने आंसर करेंगे, एक करेंगे, दो करेंगे, तीन, मैक्सिमम 10 50 इतने करेंगे। इसके बाद आपकी भी बस हो जाएगी। तो आप उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन करें कि वो आपको कभी भी नेगेटिव ना करे, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये था मार्केटिंग प्लान तक। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं 2cc के बाद, कि हमने 2cc के बाद क्या मेन क्वेश्चन देते हैं, ओके। अभी स्टार्ट करेंगे या कल, ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे या कल, आपने उसको चॉइस दी। आप अभी स्टार्ट करना चाहोगे या आप कल करोगे, या आप जिस तरह पहले बोलते थे, या अभी कुछ पर्सन भी ये पहले ऐसे ही बोलते होंगे कि अभी स्टार्ट करेंगे या कल, ठीक है, जिनको पता था। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो न्यू एज होंगे, वो करोगे या नहीं, आप करेंगे या नहीं, इस तरह बोलेंगे, ठीक है। अब जब आप उसको इस तरह बोलेंगे, अब आपसे भी अगर कोई इस तरह क्वेश्चन करे कि आप करेंगे या नहीं, तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहोगे, इतनी बड़ी अमाउंट सुन के, कि नहीं मैं कभी भी नहीं करूंगा, ठीक है।
उस टाइम आपके पास कोई चीज नहीं रहेगी उसको अगेन कहने के लिए, ठीक है। उसने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कर दिया कि मैं नहीं करने वाला भाई, फिर हुआ आपने सही क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। इन क्वेश्चन से अवॉइड करना आपने। आपने पूछना है भैया आप अभी स्टार्ट करेंगे या कल, मैम आप अभी स्टार्ट करेंगी या कल, ठीक है। तो 98% आपको यही रिस्पॉन्स आएगा कि कल, ओके। अब जब आप उसके, ये तो क्लियर होगा कि स्टार्ट कब करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब किस टाइम स्टार्ट करने से मतलब कि अगर आपने कल कहा है ना, कल किस टाइम आप हमें जो अमाउंट है वो भेजेंगे कि आपका हम 2cc करवाएंगे, ठीक है। आप उससे ये पूछ रहे हो कि आप किस टाइम स्टार्ट करोगे कल। वो आप जब आप उसको उसके ये पूछोगे ना कि किस टाइम स्टार्ट करोगे, वो कहेगा कि मैं करूंगा ही नहीं, ठीक है। तकरीबन 95% आपको ये रिस्पॉन्स आएगा कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अब वो इतने अच्छे से ट्रेनिंग ले रहा था, ठीक है। और 5% या आप कह रहे हैं कि 10-20% ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके साथ अच्छा, यहाँ पे आके अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपरली आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ऐसा नहीं होता, ओके। आपने पूछना है आप कैश करोगे या चेक से करोगे, ठीक है। बैंक से करोगे, किस तरह करोगे, इजी पैसा, जैज, कैश, बैंक थ्रू, ठीक है। आप किस तरह करोगे, आपने उसको ऑप्शंस देने हैं कि आप किस तरह करोगे, ओके। जब आप उससे पूछोगे कब करोगे, ठीक है, और किस टाइम करोगे, तो वो कभी भी आपके साथ नहीं आएगा, ठीक है। आपने उसको ऐसे क्वेश्चन उससे करने हैं कि वो जो आंसर करे ना, ठीक है, वो आपके लिए बेटर हो, ठीक है, जो भी हो। अब दो क्वेश्चन आपने, कैश का या चेक का। अब वो अगर कैश कहता है तो आपके लिए फायदा है, चेक कहता है तो आपके लिए फायदा है, ओके। तो यहाँ तक काइंडली मुझे बताएं कि ये क्वेश्चनिंग थी मेन जो कि हमने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलोअप में करनी है। काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि यहाँ तक क्लियर है। जिस चीज को क्लियर है चैट बॉक्स में टाइप 7 कर दे जल्दी से। और साथ साथ मुझे ये भी बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो लिख लें, एंड जब सेशन लास्ट पे जब हम अपना टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा, ओके। कोई भी अपने चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन ना करे, ओके। मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करूंगा अभी, मैं लास्ट पे ही करने वाला हूँ सब कुछ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट फॉलोअप। इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट फॉलोअप क्या है, कॉल अपॉइंटमेंट। अब ये क्या चीज है, अब देखें, डे वन आपने डे वन पर्सन को दे दिया। डे वन देने के बाद, देने से पहले आपने उससे बात की, कॉल पे की, मैसेज पे की, ठीक है। अब आप उसको लाइव दे रहे हो, रिकॉर्डिंग दे रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, डे वन। बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो डे वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। इनविटेशन के बाद जब हम उसे वेबिनार देते हैं तो डे वन देते हैं, ओके। अब डे वन अगर आप उसको लाइव दे रहे हो, रिकॉर्डिंग दे रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो, आप उसको कॉल पे दे रहे हो, मैसेज पे दे रहे हो, आपने फॉलोअप के लिए, अपने बेस्ट फॉलोअप के लिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉलोअप बहुत अच्छा हो जाए, आपने डे वन से पहले अपनी नेक्स्ट कॉल की जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर लेनी है, टाइम फिक्स कर लेना है, ओके। दूसरा पॉइंट है टाइम फिक्सिंग। आपने टाइम फिक्स कर लेना है कि अगर 8 PM पे आपका डे वन स्टार्ट हो रहा है, 9 PM तक आपका डे वन चल रहा है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन 1 घंटा है, 9 PM तक वो चल रहा है, तो आपने उस पर्सन से पूछना है कि 9 PM आपका सेशन एंड हो जाएगा, तो मैं आपको 9:30 कॉल करूं, 10 बजे कॉल करूं, ठीक है, 9 बजे कॉल करूं या 9:30 कॉल करूं, ठीक है। इस तरह पूछना है, टाइम फिक्सिंग करनी है। अब इससे क्या होगा, कुछ पर्सन डे वन देखते हैं और हम उनसे टाइम कंफर्म नहीं करते, ठीक है, देख लेते हैं, हमें 1 दिन 2 दिन बाद रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन पर्सन का हमें क्या फायदा होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, जो हमें स्टार्ट से ही रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स खुद निकालना होता है, ओके, खुद अपने रिजल्ट निकालने होते हैं। आपको टेक्निक्स पता होने चाहिए कि किस तरह निकाल सकते हैं आप। फर्स्ट कॉल अपॉइंटमेंट जब आप टाइम फिक्स कर लेंगे, फर्स्ट करें, मेरे साथ एक मेरा प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, मैंने उसको इनवाइट किया, ठीक है, मैंने लीड जनरेशन की, मैंने उसको इनवाइट किया, उसको मैंने डे वन में बिठाया। अब डे वन में बिठाने से पहले अगर मेरा 7 बजे शाम 7 PM मेरा डे वन हो रहा है, ठीक है, अब वो 8 PM तक चलेगा,
मैक्सिमम इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 8 PM तक चलेगा। अगर मैंने उसको जब 7 PM का लिंक सेंड किया ना, सेशन का लिंक सेंड किया, मैंने उस टाइम ही उससे कंफर्म कर लिया कि नेक्स्ट आपका 8 PM पे सेशन एंड हो जाएगा, तो मैं आपको 8 PM पे कॉल करूं या 8:30 पे कॉल करूं। ओके, 8 PM कॉल करूं या 8:30, यहाँ पे आपको 90% यही कहेंगे कि आप 8:30 पे मुझे कॉल कीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपने फॉलोअप के लिए टाइम फिक्स कर लिया। ओके, फॉलोअप के लिए टाइम फिक्स कर लिया, इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोस्पेक्ट भागेगा नहीं। ठीक, जब आपने टाइम फिक्स किया, सेशन एंड हुआ, अगर आपने 8:15 का टाइम फिक्स किया, 8:30 का टाइम फिक्स किया, 8 PM का टाइम फिक्स किया, आपके पास वो चीज लिखी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपके पास अलार्म सेट होना चाहिए। अब आपने टाइम फिक्स खुद ही उससे करवाया, ठीक है, वो पर्सन बोल के आपको कह रहा है कि आप मुझे इस टाइम कॉल करें, तो आपके पास वो चीज लिखी होनी चाहिए और आप उसी टाइम फिक्स उसको कॉल करें। अगर आप उससे लेट कॉल करेंगे तो ये आपकी मिस्टेक है, ये आपकी गलती है, बिकॉज आप अपने बिजनेस को लेके पैशनेट नहीं हो। ठीक है, आपने अगर एक टाइम फिक्स किया, उस टाइम पे आप अवेलेबल हो, 110% आपकी अवेलेबिलिटी वहां पे होनी चाहिए। ओके, क्लियर हुआ? इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, ठीक है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमारी जो यहाँ पे क्लोजिंग होती है ज्यादा होती है हमारी उस पर्सन के साथ बॉन्डिंग पे। ठीक है, जितनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग होगी ना, इतने अच्छे से हम उसको क्लोज कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फॉलो विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब इसकी क्या रीजन है? रीजन देखें कि एक पर्सन अगर उसने आज डे 1 लिया, ठीक है, उसने मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं किया, उसके बाद मैं उसको कॉल करता रहा, अगर मैंने टाइम फिक्स नहीं किया था उसके साथ, तो मैं उसको कॉल करता रहा एंड कॉल की, उसने कॉल पिक नहीं की, मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं किया, मैसेजेस सीन नहीं किए, ये सीन किए हैं तो उनका रिप्लाई मुझे नहीं किया। ओके, इस तरह होता है हर किसी के साथ। तो ये चीज तभी होती है जब आप टाइम फिक्स नहीं करते, आप उसको क्लैरिटी नहीं देते। ओके, 24 आवर्स से आप लेट करेंगे ना, बिकॉज देखिए वो डे 1 आपसे तो ले रहे हैं, अब आपके पास वो 1 घंटा आया या मैक्सिमम 2 घंटे आया, अब बाकी के 22 आवर्स तो वो किसी और के पास है ना। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा है जाके। ठीक है, अगर वो अपने उसके 2 फ्रेंड्स भी है ना, वो दो के साथ जाके शेयर करेगा। ठीक है, अगर उसके 5 फ्रेंड है वो उनके साथ जाके शेयर करेगा, उसके 10 फ्रेंड है वो उनके जाके शेयर करेगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज देखी आज। ठीक है, आप भी ऐसा करते होंगे, कोई भी आपको कोई नई चीज मिले तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, देखें वो भी तो जाके शेयर करेगा ना, जब वो जाके शेयर करेगा तो वहां पे उसको 100% यही चांस है कि वहां से वो नेगेटिव होके आएगा। ठीक है, आपने जो उस पर मेहनत की ना, 1 घंटा लगाया, जितना भी टाइम आपने लगाया, डे 1 दिया, उससे पहले आपने जितनी उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग की, ठीक है, जितना भी टाइम दिया आपने, मेहनत तो की है ना, आपने टाइम अपना दिया है उसको। ठीक है, लेकिन देखें कि आपके उस टाइम का कोई फायदा नहीं होने वाला फिर। वो किस तरह नहीं होने वाला, बिकॉज जब आप उसको प्रॉपरली टाइम पे फॉलो अप नहीं करोगे तो वो जाके नेगेटिव हो जाएगा, लोग उसको नेगेटिव कर देंगे। अब इससे लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, बिकॉज वो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन एक पर्सन जो कि कुछ करना चाह रहा है उसको भी आके नेगेटिव कर रहे हैं और आपकी सारी मेहनत पे पानी डाल रहे हैं। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेक देम फील वेरी स्पेशल। अब स्पेशल क्यों फील करवाना है? देखें, आप इस बिजनेस में आए ना, ठीक है, आपने फॉर एवर ज्वाइन किया एंड आपके सीनियर्स ने जिस तरह आपके साथ उनका जिस तरह आपके साथ बिहेवियर था, आपने सेम एज इट इज अपने प्रोस्पेक्ट के साथ वही बिहेवियर रखना है। ठीक है, आप देखें आपके सीनियर्स आपके साथ कितना पोलाइटली हर टाइम बात करते थे, ठीक है, आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करते थे। आप वो चीज कॉपी करें, टोटली कॉपी पेस्ट करें। जिस जिस टाइम आपने ये चीज करना सीख ली ना कि कॉपी पेस्ट किस तरह करना है, अपने सीनियर्स को किस तरह कॉपी करना है, अपने अपलाइन को किस तरह कॉपी करना है। देखें, आपका अपलाइन है ना, वो आपको इस बिजनेस में लाया है, तो उसको अच्छे से पता है कि वो आपको किस तरह लाया और वो उसने क्या टेक्निक यूज की थी। ठीक है, आप उनसे पूछें कि हम ये चीजें किस तरह कर सकते हैं, उनको उसको फील किस तरह बेटर फील करवा सकते हैं, स्पेशल फील किस तरह करवा सकते हैं। अब देखिए, आपको मैसेज कहता है, आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करें, आपसे वो कोई चीज पूछता है उसको क्लैरिटी दें। ठीक है, जितना नॉलेज है ना आपके पास, ठीक है, बिकॉज अब जितना नॉलेज आप गेन करते हो उतना ही आपने डिलीवर करना होता है। ठीक है, जितना यहाँ पे आप लर्निंग करते हो अपने प्रोस्पेक्ट को जाके डिलीवर भी तो करते हो ना, तो आपने जो भी आपके पास नॉलेज है ना उसको आपने अच्छे से बताना है, उसको हर एक चीज आपने अच्छे अच्छे से बताना है, ताकि डे 1 से लेके
2cc तक उसको कोई डाउट ना रहे। क्लियर हुआ? अच्छा, प्रोवाइड देन वैल्यू। अब देखें कि वैल्यू किस तरह प्रोवाइड करनी है। अब फर्ज करें कि एक पर्सन आपके साथ आता है, ठीक है, आपको आपके साथ 10 पर्सन आते हैं, ठीक है। अब 10 पर्सन आ रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपको लगता है कि उन 10 में से आपको 2 से 3 अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, बाकी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, कोई इश्यूज होंगे उनकी भी, देखें हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो आपने उनसे उनकी जो वजह है ना वो पूछनी है, ठीक है, कि ब्रो, मैम, अब जो लड़के हैं ना वो कोशिश किया करें कि लड़कों को सर ना कहा करें, ठीक है। आप अगर उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली होना चाहते हैं ना, आप उनको भाई कहा करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सर आप कहें बुरा नहीं है, लेकिन जब आप भाई कहेंगे ना, ठीक है, तो वो समझेगा कि यार वाकई ये बंदा कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ही फायदा होगा। ओके, सर मैम, जो फीमेल्स हैं उनको तो आपने मैम कहना ही कहना है, ठीक है। एंड बॉयज को आप ब्रो कहें, सर, भाई कहें, इस तरह उनको हैंडल करिए, ठीक है। इस तरह आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, अपने बिजनेस की वैल्यू ऐड कर रहे हो, अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हो। उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही, उनको कॉल पे लो, उनको वॉइस नोट करो, कोशिश किया करें कि टेक्स्ट ना किया करें, वॉइस नोट या कॉल पे, ठीक है। आप अगर कॉल करेंगे तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है, बिकॉज आपका ऑनलाइन है। अब ये तो हमारा ऑनलाइन है, लेकिन अब इससे पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन हुआ करती थी, ठीक है, जब फॉरएवर की जो सिस्टम था वो ऑफलाइन चल रहा था, तो लोग तो जाके मिलते थे ना, ठीक है, हम तो फिर भी व्हाट्सएप पे कह रहे हैं। ओके, तो आप कॉल पे ज्यादा फोकस किया करें। अगर किसी को बोलना नहीं आता ना, तो प्रैक्टिस करें, अपने कोलीग के साथ प्रैक्टिस करें, क्रॉस लाइन के साथ प्रैक्टिस करें, अपलाइन के साथ प्रैक्टिस करें, डाउनलाइन के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्रिसिएशन। अब इसमें क्या होता है, देखें, अगर आपको कोई अच्छी क्वालिटी लगती है ना अपने प्रोस्पेक्ट में, ठीक है, कि ये इस चीज में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो अप्रिशिएट कर दे, जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है, ठीक है, अपने पास से बना बना के छोड़नी नहीं है, ठीक है। वो समझेगा कि ये मुझे बना रहा है, ठीक है, इस तरह नहीं करना। अप्रिसिएशन जेन्युइनली करनी है। ओके, जेन्युइनली किस तरह, देखिए, कोई चीज आपको अच्छी लगती है ना, ठीक है, तो आप उसको कह दें, ठीक है। अगर आप उसका स्टेटस लगाते हैं, अगर अपनी पिक्चर उसने लगाई हुई है, ठीक है, अगर उसकी ड्रेसिंग अच्छी है तो आप उस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। कोई अच्छा स्टेटस स्टेटस लगाया हुआ है तो वहां पे भी जाके आप अच्छा इमोजी उनको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन अलग उनके साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। ओके, अभी चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि यहाँ तक सबको क्लियर है। जल्दी से जल्दी से बता दें मुझे। टाइप 3 करते हैं, जल्दी से हम जल्दी से जल्दी अपना सेशन वाइंड अप करेंगे, ताकि टाइम किसी का जाया ना हो ज्यादा। जल्दी से, सिर्फ 2-3% को क्लियर हुआ है, जल्दी से टाइप 3 कर दें, ताकि जल्दी से हम इसको क्लियर कर पाए। ओके, दैट्स ग्रेट। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, बहुत ही मजे वाली चीज जो कि स्पेशली मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है, ये चीज, ये फार्मूला है, FFF, फील फेल्ट फॉर्म। ये आपका डे 1 के बाद स्टार्ट हो जाता है लगाना, ठीक है। ये फार्मूला आपने लाजमी लगाना है, ये आपको भी बताता हूँ कि किस तरह लगाना है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, अच्छा, सॉरी, फील फेल्ट फॉर्म। अब आपके साथ एक प्रोस्पेक्ट आया, उसने डे 1 लिया, आप देखें कि आपने भी एक टाइम में डे 1 लिया था, ठीक है। स्पेशली ये जो न्यू एस है ना यहाँ पे, ठीक है, ये इनके लिए चीज है, वो अच्छे से इसको सीखें, इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके साथ जब आप बात करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, फील फेल्ट फॉर्म, इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप नोट डाउन कर लें। आई होप कि आप सभी नोट डाउन कर रहे होंगे ये चीजें, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो काइंडली कर लें, ताकि आपको कल भी फायदा हो इस चीज का। ओके, अब फील फेल्ट फॉर्म फॉर्मूले में होता क्या है बेसिकली, अब देखिए, एक प्रोस्पेक्ट आपके साथ आता है, उसने डे 1 लिया, ठीक है। जब आप उससे पूछते हो ना कि भाई आपको कैसा लगा है डे 1, ठीक है, क्या चीज बहुत अच्छी लगी आपको, ठीक है, इस तरह जब आप उससे पूछते हो, एंड
एंड भी आप उससे पूछो कि आप इसको 10 में से कितनी रेटिंग देंगे, ठीक है। हर सेशन के बाद आप पूछेंगे 10 में से आप कितनी रेटिंग देंगे, ठीक है। वो जो भी रेटिंग देगा मैक्सिमम आपको 5 से प्लस ही कहेगा, तो आप उसको अप्रिशिएट करें वहाँ पे। देन आप उससे पूछेंगे भाई आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे क्लियर करें, ठीक है। मैम अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे क्लियर करें, सर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे क्लियर करें, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा। अब डे 1 के बाद क्या होता है, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं कि सर हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, मैम हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, हमें यहाँ पे टीम बिल्ड तो नहीं करनी, हमें प्रोडक्ट सेल तो नहीं करनी। ये 3 मेन मेजर क्वेश्चन आते हैं। इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, प्रोडक्ट सेल तो नहीं करने, या हमें यहाँ पे टीम तो नहीं बनानी, ठीक है। ये 3 चीजें ही आती हैं। इसके अलावा भी कोई हो तो चैट बॉक्स में बता दीजिएगा तो हम उसको भी कर लेंगे, ठीक है। मेन तो यही आती हैं 3। अब क्या होता है कि जब आप उससे पूछते हो कि क्या आपको क्या चीज यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो वो कहता है कि यार मुझे देखो, मैम मुझे देखें, या सर मुझे देखें कि यहाँ पे अगर टीम बनानी है तो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। या वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टीम कोई भी ज्वाइन ही नहीं होता साथ, ठीक है। या प्रोडक्ट सेलिंग करनी है तो मोस्टली यहाँ पे हमारे पास 90% स्टूडेंट्स ही आते हैं। तो वो आके कहते हैं कि अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने हैं तो ये हमारे लिए तो मुश्किल है, ठीक है। या इन्वेस्टमेंट है तो हम स्टूडेंट्स हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, ओके। अब आपने इन्वेस्टमेंट वालों को किस तरह टैकल करना है, प्रोडक्ट सेलिंग वालों को किस तरह टैकल करना है, टीम वालों को किस तरह टैकल करना है, ये आप पे डिपेंड है। आपको बता दूंगी आप किस तरह अच्छे से उनको टैकल कर पाओगे। आप उनको जस्ट फील कराओगे एग्जैक्टली अगर आपको कोई कहता ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं, आप उसको एग्जैक्टली ऐसा ही था जब मैंने ना डे 1 लिया था, तो मेरे साथ भी यही चीज हुई कि मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। लेकिन फिर आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड आप उसको कहो, जब आप वो को कहता है कि यहाँ पे टीम तो नहीं बनानी, आपने कहो हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यहाँ पे मुझे टीम तो नहीं बनानी ज्यादा, सही है, या बस बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। थर्ड कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करनी, आप उसी को एग्जैक्टली देखिए। आपने लिया ना सेशन, मैंने भी लिया था, ठीक है। मैंने भी लिया था तो मुझे भी यही चीजें, यही डाउट्स आए थे कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, हमने यहाँ पे शॉपिंग सॉरी, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करनी, हमने यहाँ पे टीम तो नहीं बनाई, यही क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसको कराओ कि मैंने भी लिया था, मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मैंने उस टाइम सोचा कि ठीक है, मैंने अभी कोई इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अभी सब कुछ मेरे हाथ में, मैंने एक चीज के मैं खुद को कहता हूँ इब्राहिम कि मैंने उस टाइम जब डे 1 लिया था तो मैंने कहा इब्राहिम देखो अभी जो कुछ भी है, ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने इन्वेस्ट किया है, ना मैंने इनको पैसे दिए, ना कुछ किया, ठीक है। मैं जैसे एक बार प्रॉपरली इसके बारे में नॉलेज लेता हूँ, ठीक है, सीखता हूँ कि ये चीज है क्या, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं एक बार अच्छे से कलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी तो हो ना कि ये सिस्टम अगर इतना बड़ा चल रहा है, ठीक है, तो इसमें है क्या। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो कुछ भी है मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करूंगा और उस ट्रेनिंग में जो भी होगा मैं उसको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट हुई तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मैंने अभी तो देखें जस्ट व्हाट्सएप नंबर था मेरा उनके पास, तो मेरा तो और कुछ भी नहीं था, ठीक है, जिस तरह आपका व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो इसके अलावा तो कोई डाटा वगैरह नहीं है ना। ये चीज़ जब आप उसको बोलेंगे कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो मैंने कहा कि नहीं एक बार स्टेप तो लेना है, ठीक है, बिकॉज हर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है तो मुझे भी तो ट्राई करना चाहिए। इस तरह आपने बोलना है उसको। अब क्या हुआ, वो डर रहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये चीजें तो नहीं है, फ्रॉड नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। वो डर रहा था, लेकिन आपने एक बात की कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है, लेकिन मैंने अगेन स्टेप लिया और इसको प्रॉपरली सीखा, ठीक है। अब ये तो डे 1 के बाद उसके जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना होते हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग प्लान के बाद, मार्केटिंग प्लान के बाद अगेन वो इसी तरह का, अगर आपको ऑब्जेक्शन करते हैं ना कि कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही, तो अब उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने पूछना है कि प्रोडक्ट्स, अब जब प्रोडक्ट नॉलेज वो लेगा ना तो उसके दिन में अगेन डाउट आएगा कि हाँ ये तो इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने प्रोडक्ट सेल तो नहीं करने, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट मेरे से कौन लेगा, ठीक है। तो आपने उसको अगेन कहना है कि देखिए अभी जस्ट आपको कंपनी का प्लान मिला है, ठीक है, कंपनी का प्लान मिला है कि कंपनी में वर्किंग किस तरह की जाती है, ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर हुई हैं। अब आपने उसका इंटरव्यू करवाएंगे, ठीक है। और एक और बात इंटरव्यू के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखें जो न्यू एएस है ना, ठीक है, फॉलो अप एंड इंटरव्यू, अपने पहले 5 फॉलो अप, ठीक है। अगर आप न्यू एएस हैं, अगर आपके पास पर्सन हैं, आपने अगर पहले 5 फॉलो अप अभी तक नहीं किए ना, तो पहले 5 फॉलो अप अपने अपलाइन के साथ जाके करें, ठीक है। पहले 5 फॉलो अप अपने लाइन अपलाइन के साथ जाके करें। वो किस तरह, अगर आपको कोई न्यू पर्सन आ रहा है उसको अपने डे में बिठाया,
ठीक है, अपने क्लाइंट को बताएं कि इस पर्सन को मैंने डे 1 में बिठाया और आपने मेरे साथ आना है और इसका हमने फॉलो अप करना है। ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे रहें। जब आपके क्लाइंट, क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो जब एक पर्सन का फॉलो अप करेंगे ना, तो आप वो बातें देखें। ठीक है, आप वो चीजें नोट करें कि आपका क्लाइंट उसके साथ क्या बात कर रहा है। ठीक है, क्या चीज उससे पूछ रहे हैं। क्लियर हुआ? ये चीजें आप अपने क्लाइंट के साथ जाके करें। पहले 5 आप अपने क्लाइंट के साथ जाके करें, छठा आप अपने डाउनलाइन के साथ खुद जाके करेंगे। ओके, अब इसी तरह क्लोजिंग में भी आता है। ठीक है, आपने अपने अपलाइन से करवाना है इंटरव्यू, क्लोजिंग, फॉलोअप जो भी है। पहले 5 या मैं आपको 10 कहूंगा, 5 भी नहीं 10 कहूंगा। ठीक है, पहले 10 फॉलोअप, पहले 10 इंटरव्यू, पहले 10 क्लोजिंग्स, पहली 10 सीनियर अप्रोचेस अपने अपलाइन से करवाएं जो आपको इस बिजनेस में लेके आया। ठीक है, अब फॉलोअप हो गया डे 1 के बाद, मार्केटिंग प्लान के बाद, अब इंटरव्यू की बारी आती है। ठीक है, अब इंटरव्यू भी आपने अच्छे से करवाना है अपने पर्सन का। वो किस तरह होगा? देखिए, आपके अपलाइन ने आपका इंटरव्यू किया होगा, उनको अच्छे से नॉलेज है। और इंटरव्यू किसी भी ऐसे पर्सन से ना करवाएं जो कि एक न्यू पर्सन है। ठीक है, जिसको सिर्फ अभी 1-2 महीने हुए हैं, जिसको प्रॉपरली फॉर एवर का नॉलेज नहीं है। ठीक है, ऐसे पर्सन से करवाएं जिसको तकरीबन 3 से 4 महीने, 5 महीने से ज्यादा हो चुका है, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस है कि मैंने पर्सन को टैकल किस तरह करना है। ठीक है, इंटरव्यू में जो मैंने उससे क्वेश्चन करने हैं वो क्या होने चाहिए, वो किस तरह मैंने कॉन्फिडेंस से उससे बात करनी है। जितना आपका अच्छा इंटरव्यू होगा, इतनी अच्छी आपकी क्लोजिंग हो पाएगी। और इंटरव्यू आपका तभी अच्छा होगा जब आप स्टार्ट से उसके साथ फॉलोअप अच्छा करेंगे। सही है। नेक्स्ट, इंटरव्यू हो गया। अब इंटरव्यू के बाद आता है 2CC प्लान। इंटरव्यू की ड्यूरेशन आपको बता दूं, तकरीबन 25 to 30 मिनट का आपका एक न्यू एएस के साथ जिसने मार्केटिंग प्लान लिया, सॉरी एएस क्या नाम, नोवस। ठीक है, जिसने मार्केटिंग प्लान लिया उसके साथ आपका 25 to 30 मिनट का आपका इंटरव्यू मस्ट होना चाहिए। बिकॉज आप हाइप इतनी क्रिएट कर देते हो ना डे 1 से, ठीक है, कि आपका इंटरव्यू होगा, आपको तभी सिलेक्ट किया जाएगा, नेक्स्ट आप तभी कंटिन्यू कर पाओगे। ओके, आपने इतना इंटरव्यू लेना ही लेना है। ठीक है, आप इस बिजनेस में आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल होके चलें। ओके, इंटरव्यू तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट फॉलोअप जो हमारा आता है वो आता है 2CC के बाद। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज क्लियर की थी कि टाइम फिक्सिंग, अगर आपने टाइम फिक्स किया, इंटरव्यू का टाइम फिक्स हुआ, इंटरव्यू होगा, 2CC प्लान दिया, 2CC प्लान देखने के बाद से पहले आपने अगेन टाइम फिक्स कर लिया। अब क्या होगा, मोस्टली पर्सन 2CC प्लान देखने के फौरन बाद ब्लॉक कर जाते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया वो चीज, पहले बहुत ज्यादा होती थी, पर्सन बहुत ज्यादा ब्लॉक कर जाते थे। ठीक है, अभी तो बहुत कम हो गया, वर्किंग हमारी बहुत अच्छी हो रही है, हर किसी की वर्किंग अच्छी जा रही है, तो वो चीज़ हमारे साथ बहुत कम हो रही है। ओके, या रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, उस टाइम तो रिस्पॉन्स कर देते 2CC देखने के फौरन बाद, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, अब क्या होगा, 2CC के बाद जब आपका फॉलोअप होगा ना, अब यहाँ पे सिर्फ आपने फॉलोअप नहीं करना, आपने करनी है क्लोजिंग, आपने करवानी है बिलिंग, सेलिंग, सब कुछ करवाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भी ट्रेनिंग पीरियड रहा ना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है, उसका निचोड़ यहाँ पे निकलेगा, इस फॉलोअप में, इस क्लोजिंग में, इस बिलिंग में। ठीक है, या या तो आपने उससे पैसे निकलवाने। ओके, फर्स्टली तो चैट बॉक्स में मुझे बता देंगे या तक सब कुछ क्लियर है, बिकॉज मैंने ध्यान नहीं दिया और हमारा जो टाइम था मीटिंग का वो एंड हो गया था। तो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता देंगे या तक सब कुछ क्लियर है। जो चीज़ समझ नहीं आई तो जल्दी से पूछ ली, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मेरी वॉइस आ रही है सबको? हेलो? ओके, 2 मिनट वेट कर लें, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सारे उनको आने दें एक बार। जल्दी से मैसेज ड्रॉप करके आए अपने अपने ग्रुप्स में जहाँ पे आपको लिंक मिला, जल्दी से, ताकि अगेन ज्वाइन कर लें, हम कंटिन्यू करें, फिर किसी के कोई पॉइंट रह ना जाए। जल्दी से।
कंटिन्यू करें हम, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें ताकि कंटिन्यू कर पाए। आई थिंक जिन्होंने आना था वो आ गए, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अगेन। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हुई तो मुझे बताइएगा। क्लियर हो रही है मेरी स्क्रीन? शेयर हो रही है, सॉरी। फील फेल्ट एंड फाउंड पे हम पहुंचे थे, तो हम यहाँ पे ही कंटिन्यू करते हैं अपना, कि हमने क्लोजिंग किस तरह करनी है, और नेक्स्ट हमने अपना जो लास्ट फॉलोअप है, ठीक है। वैसे तो फॉलोअप मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। तो फर्स्टली तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे अपने अपने अपलाइन के साथ जाना है, ठीक है। कॉल पे लेना है अपने अपलाइन को, अपने प्रोस्पेक्ट को भी कॉल पे लेना है, जो आपका नोवस है उसको कॉल पे लेना है, और अपने अपलाइन को कहना है कि इससे सब कुछ क्लियर करें, ठीक है। इंटरव्यू अपना अपना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने जो भी चीजें, सॉरी, आपका जो क्लोजिंग है, ठीक है। अब क्लोजिंग में क्या होगा? क्लोजिंग में दो चीजें होंगी, या तो आपके साथ अपना आपका बिजनेस ज्वाइन करेगा, ठीक है, या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा ना, तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज आपने अपने नोवास के साथ करनी है, ठीक है। फर्स्ट, अगर वो ज्वाइन करता है तो इससे अच्छी तो कोई चीज नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि आपने वहां पे क्या क्वेश्चन करने हैं, मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी वो चीजें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। तो अगर वो आपके साथ उस टाइम ज्वाइन नहीं करता ना, ठीक है, लेकिन अगली कॉल की अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अगली मीटिंग की अपॉइंटमेंट आपकी उस पर्सन के साथ फिक्स होनी चाहिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट है उसके पीछे भागना ना पड़े, ठीक है, उसके पीछे ना पड़ना पड़े। जब आप उसके साथ फिक्स कर लेंगे ना कि इस टाइम मैं आपसे अगेन बात करूंगा, उसकी जो भी इश्यूज होंगे, जो भी क्यूरीज होंगी, आपने सीनियर अप्रोच करवानी है, मॉर्निंग स्ट्रेटेजी करनी है, जो कुछ भी करना है उसके साथ वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि आप देखेंगे, आप में से ही मैं भी कुछ टाइम पहले ये करता था चीजें, ठीक है। अब देखें कि हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि हमने डे वन में अगर 10 पर्सन को बिठाया ना, ठीक है, हम वहाँ पे लोगों को जज करने लग जाते हैं कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, ठीक है। किसी को भी जज नहीं करना। अगर आप किसी को जज करोगे, कोई आपको भी जज कर रहा होगा, ओके। तो आपने किसी को भी जज नहीं करना। 10 पर्सन को अगर आपने डे वन में बिठाया तो आपके ऊपर, आप कहते हैं कि जिम्मेदारी है आपकी, ठीक है, फर्ज है कि आपने 10 पर्सन को फॉलोअप भी करना है, ठीक है। आप 2 पर्सन का फॉलोअप कर रहे हो, अगर 8 का नहीं कर रहे तो आप अपने बिजनेस के साथ उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हो, ओके। 10 पर्सन को अपना बिजनेस दिखाया तो 10 पर्सन का फॉलोअप लाजमी करना है। 2 पर्सन को दिखाया, 2 पर्सन का फॉलोअप लाजमी करना है। 50 को दिखाया तो 50 की जिम्मेदारी आपके सर पे, ठीक है, डेली बेसिस पे। अब जब आप ये क्वांटिटी मेंटेन रखेंगे, अगर आपने फर्स्ट डे वन 10 पर्सन को दिखाया, 10 पर्सन को फॉलोअप किया अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर 10 भी नहीं, अगर उनके साथ आगे साथ आपके साथ वो पर्सन में से 9 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। अब देखिए, मार्केटिंग प्लान तक आपने अगर 8 पर्सन का इंटरव्यू करवा दिया, इंटरव्यू के बाद आपने उन पर्सन को 2 CC तो देना ही देना है, ठीक है। जिस पर्सन का अच्छे से इंटरव्यू हो जाए ना, उसने तो अच्छे से इंटरव्यू अपना 2 CC प्लान भी तो देखना होता है। अगर देखें कि आपका वो पर्सन 8 पर्सन आपके 2 CC पेन देख रहे हैं, या 8 को छोड़े, 7 कर लें, 6 कर लें, 6 पर्सन आपके साथ 2 CC प्लान देख रहे हैं, ठीक है। आपके एक, जो अगर आप एसपीटी में काम कर रहे हो तो आपका एक बैच में, अगर आप बिगनर पे काम कर रहे हो तो आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, ठीक है। आप जिस दिन चाहो करवा सकते हो, जिस दिन चाहो आप डे वन दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपके साथ एक टाइम पे अगर 6 लोग 2 CC प्लान देख रहे हैं, देखिए, अगर आप उनके साथ अच्छा लेके चले, उनको अच्छा फॉलोअप किया, तो अगर 6 नहीं तो 2, 3, 1 ज्वाइन करके ही जाएगा, ठीक है। इससे क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी, आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो होगा, ओके। तो यहाँ तक काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि सब कुछ क्लियर है। ये था हमारा आज का जो फॉलोअप का मेन मेन चीजें थी, मैंने आपको क्लियर की। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दें अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, तो जल्दी से टाइप 1 कर दें। ओके, क्लियर है, सही है।
ओके, पीपल बिल्ड पीपल्स, दे विल बिल्ड यू। क्या है कि देखें, आपने लोग बनाने हैं, ठीक है, अपने साथ लोगों को जोड़ते चले जाने हैं। एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग आपको बना के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, ये आप नहीं करना है। आप देखें, क्वांटिटी बढ़ानी है आपने, इसका मेन मकसद कि क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, ठीक है। जितने ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे, अगर आपने एक महीने में 200 लोगों को अपना बिजनेस दिखाया, 200 को छोड़ें, अगर 100 लोगों को अपना बिजनेस दिखाया, उनके साथ, उनमें से 10 लोग तो आपके साथ ज्वाइन कर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब वो लोग भी हैं जो कि 100 लोगों का अगर बिजनेस दिखाते हैं, तो वो वहां से तकरीबन 50 to 60% उसको अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी है ना, इतनी स्किल्स भी हैं उनके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ, हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि हमारा, हम अगर 100% को अपना बिजनेस दिखा रहे हैं, तो हमारे साथ मुश्किल से 5 बंदे ज्वाइन करते हैं 100 में से, ठीक है। और फर्स्टली तो हम एक महीने में 100% को दिखाते ही नहीं है, ठीक है। हम थक जाते हैं, हम 5 को दिखा के, 10 को दिखा के बैठ जाते हैं कि बहुत है, ठीक है। उन्हीं पे फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई आ जाओ 2cc कर लो जल्दी से, ठीक है। ऐसे नहीं करना, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं, और आपके 2cc वाले पर्सन आपके पास खुद आएंगे। ओके, तो क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं कि अब जो भी आपके क्वेश्चन है, आप अपने चैट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा जितना हो सका। ओके, जल्दी से चैट बॉक्स में आपके जो जो भी क्वेश्चन है जल्दी से बता दें, जल्दी से। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में क्लियर करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड करते हैं। चैट बॉक्स में टाइप 7 कर दें अगर सब कुछ क्लियर है तो। कोई क्वेश्चन नहीं है ना, चैट बॉक्स में टाइप 7 कर दें जल्दी से, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और किसी और का भी ना हो। जिसको जो कुछ क्लियर है, ठीक है, सेशन रिलेटेड जो भी डाउट है वो भी क्लियर करें। यस मैम, बोले। मैम आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। ओके, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि पर्सन, अगर आपके साथ एक पर्सन ने अपना बिजनेस, आपने उसके साथ शेयर किया, डे वन देखा, ठीक है, और डे वन देखने के बाद वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन ये था कि अगर एक पर्सन ने डे वन देखा और डे वन या ट्रेनिंग ली, फिर भी अगर वो जाके किसी के साथ शेयर करता है, ठीक है, तो वो नेगेटिव करते हैं जो भी है, ठीक है। वो क्वेश्चन अगेन देख लूँ, सॉरी मैं भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, सही है। अच्छा मैम देखें, अगर आपके साथ एक प्रोस्पेक्ट आया ना, ठीक है, तो आपने उसको डे वन दिया, ठीक है, डे वन देने के बाद अगर अगर आपने टाइमली फॉलोअप नहीं किया ना, तो तब ये जाके चीज होगी, ठीक है। अगर आपने टाइमली फॉलोअप कर लिया, टाइमली उससे पूछ लिया कि क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आई, क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगी, ये चीजें अगर आपने उससे पूछ ली, ठीक है, सॉरी, आपने उस पर्सन से ये चीजें क्लियर कर ली, तो वो जाके ये चीजें जिन किसी से नहीं पूछेगा, बिकॉज उसको जो डाउट्स थे ना, ठीक है, वो आपसे उसने क्लियर नहीं किए, उन्होंने अपने फ्रेंड से जाके, अपने फैमिली फ्रेंड से जाके, फैमिली मेंबर्स से जाके वो चीजें क्लियर की। अब वो पर्सन जिसको नेटवर्क मार्केटिंग या बे का भी नहीं पता, ठीक है, एबीसी भी नहीं पता उसकी, लेकिन वो फिर भी उस पर्सन को नेगेटिव करेगा, ठीक है, ये चीज है। अगर आप टाइमली फॉलो अप करेंगे ना, तो ये चीज आपके साथ नहीं होगी। ओके, ओके, सही है। अच्छा मैम देखें कि जो टाइमली आपके साथ टाइम फिक्स करके, ठीक है, आपकी कॉल पिक नहीं करते, ठीक है, तो देखें आपके इनविटेशन में इशू आ रहा है, फिर क्या आपने उस पर्सन को इनवाइट किस तरह किया, ठीक है, आपने प्रोस्पेक्टिंग किस तरह की, वो वहां पे इशू आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको, अगर वहां पे आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, आपकी इन्विटेशन अच्छी हो जाती है, प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हो जाती है, तो जब आप डे वन देते हो ना, आपका बिहेवियर उस पर्सन के साथ अच्छा होता है, ठीक है, आप लाइटली बात करते हो उससे, तो वो पर्सन आपकी कॉल पिक करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके अलावा कोई डाउट है तो बताएं जल्दी से, फिर हम सेशन एंड करते हैं। ओके, तो थैंक्स एवरीवन फॉर योर स्पेशल टाइम।
एंड अगेन अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ तो मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको। एंड अच्छे से आपने जो जो डाउट है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।